हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हुआ था यूपी पीसीएस 2020 का पेपर, इसकी प्रारंभिक परीक्षा, और उसी में हम जीएस पेपर को आज हम एनालाइज करेंगे। और ये है आपका सीरीज़ ए। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो है 150 प्रश्न आते हैं और 150 में से 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। ये आयोग का फैशन है कि वो 2-4 सवाल 5 सवाल ऐसे रखता है जिनका आंसर आपको किताब में इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनके सवालों को जो है हमने हल करने का भी प्रयास किया है, लेकिन जो डाउटफुल है उन्हें छोड़ दिया गया है। अगर पेपर में एक आध दो गलती निकलती है तो कृपया करके शांति बनाए रखेंगे। देखिए, हम भी इंसान हैं तो एक आध दो सवाल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश करी है कि जो सवाल हैं उनका सही जवाब आपको डिलीवर कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम केवल इनके आंसर टिक करेंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा होता है, 150 प्रश्न होते हैं इसमें। तो यदि हम इसकी व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम केवल टू द पॉइंट यहाँ पर अभी आंसर देखेंगे। अगर आप कमेंट करके मुझे ये जानना चाहो कि किस सवाल की व्याख्या क्या है, तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए डायरेक्टली आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो वो हैं इक्ष्वाकु। किस समिति ने ये कहा था कि पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जा सकता है? तो वो समिति है अलग, ऑप्शन ए। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? मार्ग निर्माण से, ध्यान रखना। ये आपको एस के पांडे में मिल जाएगा, प्राचीन भारत में। मानव विकास सूचकांक में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये तो जो है हमने अपनी क्लास में कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, ऑफलाइन बैच में। इसका जो सही जवाब है वो है सामाजिक असमानता। चलिए, यहाँ पर जो है ये सवाल पूछा गया है, एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी हुई है, इनका सही मिलान करना है। तो सही मिलाने पर जो ऑप्शन निकल के आएगा वो है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने पेश किया है? ऑस्कर लुईस ने। अगला जो है वो है कथन कारण। तो इसमें जब हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है राजनीति एवं विकास। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वो कौन से थे जिन्होंने भीमबेटका गुफाओं को खोजा? वो थे वी.एस. वाकंकर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11। स्मार्ट सिटी में कितने शहर हैं यूपी के? 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ इनकी लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आसान था, यहाँ पर आप इसको मिला सकते थे। देखिए, हुलास तो यूपी में ही है तो ये यूपी हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। अगर आपको ये दो भी पता होते तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो मिलाने पर जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखें। 13 का सही जवाब है यहाँ पर अवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 जो है, इसमें अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये देखिए डाउट में है अभी, तो मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा अभी, आप इसे छोड़ दीजिए। 15 देखिए, अटल इनोवेशन, ये है अटल इनोवेशन मिशन। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, ये सवाल है। तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में किसको भेजा गया था? तो इसका जवाब है M.N. जोशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक पूछ रहा है आपसे। तो इसके लेखक हैं आपके रेचल कार्सन। एक्स ला शापेल, ये आपका जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनके बीच में है। और इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, एक और दो दोनों। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों की बात में परिवार नियोजन का कोई काम नहीं है, ऑप्शन डी। यहाँ पर सही मिलान करने के लिए आया है क्वेश्चन नंबर 20। सही मिलान करने पर जो आएगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखें। 21, ये बहुत ही आसान सवाल है और आप इसको आसानी से मिला सकते हो। अगर आपने एनिशिएंट इंडिया जो है एस के पांडे से भी पढ़ा है ढंग से, तो आप इसको कर पाओगे। तो इसका जो सही जवाब आएगा 21 का वो है ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किया लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका तो देखो डाउट में है ये, तो मैंने पहले ही बोला आपसे यूपीपीएससी 2-4 सवाल ऐसे रखती है जो किसी से ना हो, तो ये कौन पढ़ेगा, कब बने थे ये, इसको तो हमें नहीं पता, तो छोड़ सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था, शेष लोगों ने लिया था। अब यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है यहाँ पे, तो इसका जो है मिलान ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो एक आध जैसे हम अगर यहाँ पे मिलाएं तो इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी है मौलाना आज़ाद ने, गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इन्हीं से आप अगर मिला लोगे तो बी का चौथा, डी का दूसरा, बी का चौथा, डी का दूसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 27 देखिए, मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने दी है भाई? मार्जिनल मैन सीमांत व्यक्ति, तो इसकी जो संकल्पना है ये दी है रॉबर्ट ई पार्क ने, ध्यान रखेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28, 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने। चलिए 29, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण होने का प्रमुख कारण नहीं है, ऑप्शन बी जंगलों में आग लगा देना, ये एक प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, साल 6 महीने में या साल 2 साल में 5 साल में एक आध बार होता है, तो ये कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, कथन और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है क्वेश्चन नंबर 30। देखो इसमें अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही हैं, बट आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 31 देखिए, 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए हुबली। चलिए 32, यहाँ पे कालक्रम के अनुसार इन्हें सजाना है 32 में, तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2341। मंगल मिशन प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? यूएई है, होप नाम है इसका, ध्यान रखेंगे, काफ़ी चर्चा में रहा। आगे देखें 34 जो है ये हमें अभी मिल नहीं पाया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, वैसे मिल जाएगा आसानी से, शायद मैं इसको टिक करना भूल गया। चलिए, सोशल मीडिया पर मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? बांग्लादेश ने। 36 देखिए, 36 का सी, एक और दो दोनों। 37 इसको अभी ढूंढा जा रहा है, तो मैं इसको पिन कमेंट में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 38 देखिए, अभी 38 का सही जवाब है, इनमें सही क्रम, इनमें ये एक तरफ अधिकारी दिए हुए हैं, दूसरे वो क्या काम करते हैं ये पूछा है, तो 38 का सही ऑप्शन है बी 3412। 39 देखिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? प्रयागराज में, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। ये मुल्तान में नहीं है, इनकी दरगाह जो है ये नई दिल्ली में है, दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा 2021 में हरियाणा के द्वारा। 42, मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया, नहर ए आगरा, ठीक है। 42 का डी। चलिए आगे देखते हैं 43 का सही जो सही आंसर है वो है मोहन बागान, ऑप्शन सी। 44 देखिए, 44 का सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। 45 देखिए, किसान रेल किसके बीच में चली थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में जो आपके पेपर होंगे, ठीक है, चाहे वो आपका लेखपाल हो गया या और भी यूपी के जो छोटे छोटे एग्जाम लगे हुए हैं उनमें भी ये पूछा जाएगा, तो इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए 46 देखिए, यहाँ पे 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? यूपी में, मिर्ज़ापुर में। चलिए आगे देखते हैं 47 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, ये सिंगापुर में नहीं हुआ था। चलिए 48, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थलों को हाल ही में जोड़ा गया है? तो 6, ठीक। आगे देखें
49, तो 49 अगर देखें तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। 50 देखिए 50 का है ऑप्शन बी, रेंगमा। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये फिर है कहाँ की। 51 देखिए 51 में देखो, इसमें जहाँ देखिए ये कथन तो बिल्कुल सही है, पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है, कि भारत की विश्व की कुल आबादी, मतलब जो बाघ हैं उनकी भारत में जो है टोटल 70% आबादी पूरी दुनिया की, ये कथन बिल्कुल ठीक है। और दूसरे कथन में मुझे जो है थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका केवल एक ठीक होगा, बाकी आप लोग बताइए आप क्या टिक करेंगे इसका। कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, गंगा नहीं है। चलिए, वैक्सीन सम्मेलन कहाँ हुआ या ये आपका ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम। एक तरफ आपका जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ इनकी स्थिति दी हुई है कि ये कहाँ पर हैं, ठीक है। 54 तो ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इस प्रकार के यूपीपीएससी के एग्जाम में ये आप जरूर देखा कीजिए कि पूछ क्या रहा है, सुमेलित है या नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, जिसका जो है वो है खस, सी। आगे देखें 55 सार्थक क्या है, तो ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है आपका। 56 देखिए यहाँ पे 56, तो 56 में जब हम सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन निकल के आएगा ए, ठीक है। ये सभी अपने ढंग से ही लगे हुए हैं। 57 देखिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड, 57 ऑप्शन बी, हरियाणा। 58 देखें यहाँ पे अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, बिल्कुल ठीक बात है ये। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये आपका प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में है, ठीक है, तो ए तो सही है किंतु आर सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। 59 देखिए 59 का है ऑप्शन बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो जियोग्राफी के लेक्चर हमने यहाँ लिए हैं, हिमालय को हमने पढ़ा है, तो हिमाद्री इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमालय। 24 जून 2020 को किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है, तो ये है कुशीनगर, ठीक। आगे देखें 62 सही मिलान यहाँ पर करना है, तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वहाँ पर मैंने ये बच्चों को कराया था। तो मोल्लम मैंने बताया था गोवा में है, ठीक है, इसको महावीर स्वामी के नाम से ज़्यादा फेमस है, मोल्लम कम लोग जानते हैं, तो मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, तो इन्हीं दोनों से जो है आप इसको लगा सकते हो, ए का चौथा बी का तीसरा, तो ए का चौथा बी का तीसरा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए इसका है ऑप्शन डी। 64 देखें यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, 64 तो ऑप्शन सी। 65 देखिए यहाँ पे नई शिक्षा नीति, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा तो आप इसको कर पाएंगे बड़ी आसानी से। पहला कथन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, दूसरा कथन गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, क्योंकि लास्ट वाली जो आई थी वो 1986 में आई थी, तो 38 साल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे इसको। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे, तो पीर पंजाल और हिमाद्री में स्थित है ये। आगे देखें 67 विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है किस स्टेट में, दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 68 इसका जो है वो है ए 4312 यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। 69 देखिए फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया किसने, नंदी फाउंडेशन ने। एक तरफ देश दे रहा है, एक तरफ उनके लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दे रहा है, ठीक है, तो बाकी सब मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी जो है नॉर्मंडी में, ये आपका कोई लौह खनिज क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉर्मंडी का वार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, काफ़ी फेमस था। चलिए कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज़ जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर भेजा गया,
चटगांव से। ऑप्शन डी। खट्टे फलों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, देखिए खट्टे फलों के लिए जो आपका मेडिटेरेनियन सी है उसके जो आसपास का एरिया है वो बहुत ही आपका फेमस है, तो इसका ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आगे देखें 73 लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार ये किसको मिला है? अशोक साहनी जी को। ऑप्शन डी। ये भी मैंने जो है क्लास में बताया था 2-3 दिन पहले ही, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वन लाइनर में हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे फंसते हैं, कई बार आ चुके हैं, ये मैंने बताए थे क्लास में, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 74 में अगर आप देखो 74 का जो सही जवाब है, देखिए बिली आपका हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बिली हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन में, ठीक है, हरिकेन फिलीपींस में, सॉरी हरिकेन आपका हरिकेन जो है ये होगा यूएसए में, ठीक है, और बेगुआ जो है ये होगा फिलीपींस में। तो बड़ी आसानी से आप इसको मिला पाओगे 74 को। तो 74 को मिलाने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए सुपोषण ये 2019 में भी आया था और इस बार भी आया है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, 2019 के पीसीएस में भी था ये। सही जवाब है इसका 1 और 2 दोनों। 76 देखिए यहाँ पे डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ठीक है, डी, सही जवाब डी, दक्षिण पश्चिमी तट पर। यहाँ पर देखिए ये कुछ हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब पूछ रहा है, और ये मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर तो खैर बहुत ही फेमस है, प्रोजेक्ट एलिफेंट से भी 2019 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल आप देखे रहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो हमारी ऑफलाइन क्लास रहती है वहाँ पर ये मैंने सारी चीज़ें कवर कराई हैं, तो उसी से सवाल है ये, है ना। वो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या ये हमने क्लास में किया है या नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 78 देखिए हिंद महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? अगुलहास, ठीक है। 79 देखिए 79 का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र। एक तरफ यहाँ पर जनजाति दे रहा है, दूसरी तरफ देश दे रहा है, ठीक है, तो बहुत ही आसान। इसमें ए वाला तो खैर सभी को पता होगा कि यहूदी कहाँ पाए जाते हैं, ये इज़राइल में है। और चल इस सवाल को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, डाउट है इसमें, ठीक है, अभी इसे जाने देते हैं। चलिए आगे देखिए 81 मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, होशंगाबाद से। चलिए 82 देखिए, एक तरफ देश दे रहा है, एक तरफ राजधानी दे रहा है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो केप वर्डे सम्मिलित ये गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी। हरित जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है अगर ये ना हो तो फिर धरती का तापमान कितना हो जाएगा? तो -18 डिग्री सेल्सियस करीब पहुँच जाएगा। 84 देखिए 84 का है मैंगनीज, ऑप्शन सी। 85 देखिए 85 का सही जवाब है सियर। 86 देखिए यहाँ पे एक तरफ दे रहा है पर्वत और दूसरी तरफ दे रहा है उनके देश, तो ये भी बहुत कॉमन सा सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो 86 तो सही मिलाने पर इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन ए 4 3 2 1। चलिए आगे देखते हैं किस पदार्थ में लोहा विद्यमान है, इसमें पूछ रहा है, तो मायोग्लोबिन में लोहा आपको मिलेगा, ऑप्शन डी। किट्टा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन उत्पादन के लिए मलेशिया में, ध्यान रखेंगे। 89 देखिए 89 का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो लास्ट वाले जो देश हैं आपके भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, इन दोनों से नहीं होती है। देखिए भूमध्य रेखी गिनी आपका जो है भूमध्य रेखा से ऊपर है और रवांडा नीचे है, ठीक है, तो इन दोनों से नहीं गुजरती है। 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आप मैप पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फायर अलार्म में किसका यूज़ होता है? तो यार ये सवाल जो है भाई पूरी तरीके से समझ में मतलब आ नहीं पाया कि इसमें आखिरकार पूछना क्या चाह रहा है, क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाह रहा है या किससे आग बुझाई जाती है ये पूछना चाह रहा है, तो इसको तो अभी डाउट में छोड़ते हैं, पता नहीं इसके जवाब क्या होगा। चलिए आगे संविधान के सवाल है यहाँ पे 92 देखिए 92 का पंचायती राज, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, भाग 9 में। कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बी नियोप्रेन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1993 में। प्रोटीन का पाचन निम्न में से मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है?
तो ये है विद्यार्थियों, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय से, ध्यान रखेंगे। 96 देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन सा संभव नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, ये नहीं है ऑप्शन, मतलब आर्टिकल 3 में। पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी, कई बार पूछा गया प्रश्न है। किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है भाई। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और भारत के सीएजी, इन सभी को जो है संसद हटाती है, बट इनसे कोई लेना देना नहीं है संघ लोक सेवा आयोग से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब केवल 3 हो जाएगा इसका। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन ए, विटामिन के, ध्यान रखना। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन करके ये सारी चीज़ें होती हैं। पंचायत चुनाव कौन करवाता है, बेसिकली ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो पंचायत चुनाव करवाएगा स्टेट करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा इसको। 101 हृदय के मतलब दिमाग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो मस्तिष्क जो है हृदय गति नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। अग्र मस्तिष्क मतलब जो पश्च मस्तिष्क होता है वो इसको नियंत्रित करता है, और शरीर के संतुलन में भी है, तो बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं। तो ये और दो दोनों कथन सही हैं हमारे। 102 देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो इसमें जो है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मैं तो इसका ऑप्शन सी टिक करूँगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग इसका जवाब क्या देंगे, थोड़ा सा डाउट में ये। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हींग। ये तो आपका आरओ में भी पूछा गया था, हींग पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है, तो वहाँ से भी आपको याद रखना था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये किस आर्टिकल में है। तो देखिए, ये जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है संविधानेतर निकाय है, ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आई थिंक 1968 या 64 में बना है, तो संविधान में नहीं है ये। चलिए आगे देखें। 105 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो निकल के आएगा वो है बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। 106 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दिए हुए हैं और कह रहा है इनको सही क्रम में लगाइए, ठीक है, सही क्रम में। तो देखो, अभी प्रेजेंट में ममता शर्मा है, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 जो है केवल सी और डी में ही है, तो इन्हीं में से एक आंसर होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है 106 का वो है डी, 1432, ध्यान रखना। एक तरफ यहाँ पे धातु दे रहा है, दूसरी तरफ इनके गुणधर्म दे रहा है, कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है, ओके। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है, ठीक है। सोडियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और शीशे को इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 371 के बारे में पूछ रहा है, किस क्षेत्र को विशेष स्थिति दी गई है। 371 नागालैंड के लिए है, ध्यान रखेंगे। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, फाइब्राइन। एक तरफ यहाँ पे दे रहा है आपके, मतलब ये भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भारत का महान्यायवादी जो है भाग 12 में, भाग 13 में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है सही मिलान करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2314। क्वेश्चन नंबर 12, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों में सूचकांक दिया गया है, उसमें यूपी का पूछ रहा है। तो ये मैंने जो है एसडीजी पर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एसडीजी क्या है, इंडिया का रैंक क्या है और स्टेट वाइज रैंक क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो उसमें यूपी का जो रैंक निकल के आया था वो 55 था, आप चेक कर सकते हो, है ना, मिल जाएगा आपको। और इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों वो है परफॉर्मर। चलिए आगे देखें। नागरिकता के बारे में पूछ रहा है किन आर्टिकल्स में, तो बहुत ईजी सवाल है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है ये। हृदय योजना चल रही है, जो हमारे हेरिटेज सिटी हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए योजना है। तो कौन पूछ रहा है, कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं।
इसमें, तो इसमें जो है अभी 2 ही शहर हैं, ठीक है, मथुरा और वाराणसी। आने वाले टाइम में अयोध्या भी हो जाएगा, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे पूछ रहा है, तो 116 को जब हम पढ़ेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। TFR से प्रश्न है यहाँ पे, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2.1। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं का TFR 2.1 है तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, यानी मामला बराबरी पे रहेगा, ना आबादी बढ़ेगी ना घटेगी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी इंडिया का तकरीबन 2.2 है, ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए? 2.1। तो आने वाले टाइम में जल्दी हम इसको अचीव कर लेंगे, ध्यान रखना। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, या ऐसे हम 15% भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, या तो 15% हो या कम से कम 12 हो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, गरीबी मापने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो पहला भी हमने यूज़ किया है, दूसरा भी यूज़ किया है, तीसरा भी और चौथा भी, तो सभी हमने यूज़ कर लिए हैं इसमें, ठीक है। 120 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, संविधान के आधारभूत ढांचे, ठीक है, जो संविधान का मूल ढांचा है उससे जुड़ा हुआ है, और जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ता है उसको ये तो पढ़ना ही पड़ता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 121 देखिए, आयुष्मान भारत से प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी ये। इस योजना में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और स्टेट और सेंट्रल का जो हिस्सा है वो 60-40 का है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं बिना किसी दिक्कत के। 122 देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 39 ए ठीक है, 40 भी ठीक है, 44 भी ठीक है, 48 ये गलत है, ठीक है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो 50 में है, 48 में नहीं है। आगे देखिए 123, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर आपने SDG वाला मेरा वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ बाकायदा समझाया है कि सस्टेनेबल होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो उसी से अगर आपने देखा होगा तो उसी से कर लोगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 124 देखिए, महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्य हो, बिल्कुल ठीक बात है। और इसको जो वेतन मिलेगा वो संसद सेट करेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करता, तो केवल ऑप्शन ए सही है इसका, बी गलत है। हौसला के बारे में पूछ रहा है 2018 से, अब बताओ 2018 का करंट कौन पड़ेगा भाई, है ना। तो ये आदत है आयोग की, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते थे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक आध दो सवाल देखिए आपको 150 में से 150 नहीं करने होते हैं। आपने 150 में से अगर मान के चलिए 100 भी ठीक कर दिए या 110 भी ठीक है तो आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर का इस तरह अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, ईजी नहीं है। तो अगर आपके 100-110 तक ठीक है तो आप अंदर हो। अब 18 का कौन पड़ेगा, लेकिन चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो आंसर इसके दोनों ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा कथन दोनों ही ठीक है। चलिए आगे देखें 126 यहाँ पर पूछ रहा है। तो 126 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 127, ये तो भैया कई बार आ चुका है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हमें बनना है, कब, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, मतलब आपको याद होना चाहिए 2024 तक। लोकसभा राज्यसभा में जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त मीटिंग होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, तो किसके लिए होती है वो? तो वो सामान्य विधेयक के लिए होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्त विधेयक के लिए भी हो जाती है, लेकिन वित्त विधेयक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 129 देखिए यहाँ पे, 129 का सही जवाब है ऑप्शन सी 2010। 130 देखिए, लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से नियमों का यूज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि महामारी फैली हुई थी, यानी एक आपदा थी, तो उससे भी आप लोग कर पाओगे इसको, तो 2 और 4 हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो ये 2 और 4 हो जाएंगे सही, यानी ऑप्शन सी। चलो आगे देखो 131 यहाँ पे पूछ रहा है कौन कथन और कारण दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन 2020-2030 की अवधि के लिए शुरू किया गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 2020-2030 के लिए नहीं है, ये 2024-25 तक है, ठीक। उस समय की वित्त मंत्री जो थी उन्होंने इसको जो है, मतलब जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको शुरू किया है। और आर तो बिल्कुल ठीक है, ए गलत है हमारा, तो आर गलत है, ए सही है, मतलब आर सही है, ए गलत है।
ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखें 132 यहाँ पर पूछ रहा है कौन से आर्टिकल जो है आपके सही मतलब सही मिलान करना है यहाँ पे 132 का। तो 132 का सही जवाब है सी। चलिए 133 देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 2020 में 63वां स्थान था और अब जो है 77वां, मतलब 2020 में है 63वां और 2019 में था 77वां। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। 134 देखिए, कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज? 1947 22 जुलाई। 135 बजट से सवाल है सीधे सीधे, 15%। डी। 136 बायोटेक्नोलॉजी पार्क किधर है? लखनऊ। जल्दी से देख लेते हैं। 137 यहाँ पर देखिए, 137 सही मिलान करना है योजनाओं को। चलिए, तो 137 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 2 3 4 सब मिले हुए हैं ठीक से। 138 देखिए, 138 डी नीति आयोग। 139 कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 140 देखिए, 140 डाउट में है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। 141 देखिए, निधि कार्यक्रम के बारे में है। 141 141 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 142 देखिए, 142 का सही जवाब है ए। 143 देखिए, बजट से सवाल है। 143 सही जवाब है ऑप्शन ए। 144 पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये किसने यूज़ किया सबसे पहले? तो बेनेट ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता मतलब प्रतियोगितात्मक सूचकांक, ठीक है, ये कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 146 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट हैं? तो ये तो कोई भी कॉमन स्टूडेंट इसको बता देगा, तो सभी हैं ये, ठीक है, ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सारे के सारे। 47 देखिए, और इन्हें सही क्रम में लगाइए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 4 1 2 3। 48 देखिए, यहाँ पर इनको भी सही क्रम में लगाना है। तो ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो रियो सम्मेलन है, ठीक है, ये 1992 में हुआ था। जो ब्राटलैंड आयोग की रिपोर्ट है ये 1987 में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1989 में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। 148 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे भी पूछ लेता है, तो इसको तो कहीं आप नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। कौशल विकास के बारे में सवाल है 149। 2015 में शुरू हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। इसका उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करना था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उन्हें हाथ का कारीगर बनाना था जिससे वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर सके। तो केवल ए सही है, बाकी बी गलत है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस स्टेट में नहीं है? तो ये हरियाणा में नहीं है, शेष स्टेट में आपको मिल जाता है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए 150 सवाल यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसका। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनमें जो आपके काम के सवाल हैं, जैसे मान लो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो 1 लाइनर है उन्हें आप ढूंढ करके उन्हें नोट कर लीजिए, जिससे वो आपके पेपर में भी, क्योंकि यहीं से उठा लिए जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है, 1 लाइनर जो हैं तो वो आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए, बताइए स्कोर आपका कितना रहा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।